के दिन की शुरुआत होती है तो ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। 234 रन पर ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग को ख़त्म कर देती है, लेकिन फिर भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग के लिए मैदान पर उतरती है, बहुत ही बड़े टारगेट को चेस करने के लिए। मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं लंबे समय तक, क्योंकि भारतीय टीम बिना कोई चौका छक्का लगाए हुए काफ़ी आगे निकल जाती है। लेकिन फिर 16वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस रोहित शर्मा को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। रोहित शर्मा 40 गेंद पर 9 रन ही बना पाते हैं, ना तो चौका होता है इनकी पारी में। रोहित शर्मा जैसे आउट होते हैं फिर बल्लेबाजी करने लोकेश राहुल मैदान पर उतरते हैं। फिर लोकेश राहुल भी इसी ओवर में पैट कमिंस आउट कर पवेलियन की ओर भेज देते हैं। 16वें ओवर की छठी बॉल पर लोकेश राहुल अपना विकेट खोते हैं। लोकेश राहुल 5 गेंद पर 0 रन ही बना पाते हैं। लोकेश राहुल के रूप में भारतीय टीम का दूसरा विकेट 25 रन के स्कोर पर गिरता है। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली उतरते हैं। दोस्तों, आज विराट कोहली फिर फ्लॉप साबित हुए, काफ़ी गेंदों का सामना किया, लेकिन 26वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क विराट कोहली को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। उस्मान ख्वाजा स्लिप में बहुत ही शानदार कैच पकड़ते हैं, इनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा भी हैरान। वहीं इस मुकाबले में विराट कोहली 29 गेंद पर 5 रन की पारी खेलते हैं। विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट 33 रन के स्कोर पर गिर जाता है। भारतीय टीम बिल्कुल बैक फुट पर आ जाती है। यहाँ तय हो जाता है कि भारत इस मुकाबले को नहीं जीतेगी, लेकिन ड्रॉ के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत साथ इस युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का जो देते हैं। 27वें ओवर की चौथी बॉल पर बोलैंड को जायसवाल शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद 27वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्कॉट बोलैंड को बैक टू बैक शानदार चौके जड़ते हैं यशस्वी जायसवाल। 29वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्कॉट बोलैंड की बॉल पर यशस्वी जायसवाल एक और शानदार चौका लगाते हैं। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर स्कॉट बोलैंड को ऋषभ पंत भी अपनी ऋषभ पंती दिखाते चौका जड़ते हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच असली साझेदारी पनपती हुई दिखाई देती है। फिर 30वें ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल स्टार्क की बॉल पर यशस्वी जायसवाल एक और शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर ऑस्ट्रेलिया रिव्यू लेता है यशस्वी जायसवाल के ऊपर, लेकिन नॉट आउट साबित होते हैं। 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर नाथन लायन की बॉल पर यशस्वी जायसवाल एक और शानदार चौका जड़ते हैं। ये दोनों खिलाड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई देते हैं। दोनों खिलाड़ियों को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक के बाद एक दोनों खिलाड़ी आक्रामक रवैया अपनाते हैं। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के तरफ भी घूम जाती है। उसके बाद 39वें ओवर की चौथी बॉल पर नाथन लायन की बॉल पर यशस्वी जायसवाल एक और चौका लगाते हैं और अपने इसी टेस्ट के अंदर दूसरी हाफ सेंचुरी को पूरा करते हैं। बैक टू बैक मुकाबलों में बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है इस खिलाड़ी द्वारा। उसके बाद 52वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल स्टार्क की बॉल पर ऋषभ पंत भी चौका लगाते हैं। जैसे ही ऋषभ पंत चौका लगाते हैं, पहले तो यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक को पूरा किया, उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की ज़बरदस्त साझेदारी भी हो जाती है शानदार प्रदर्शन करते हुए, और भारतीय टीम बिना कोई विकेट खोए हुए इस सेशन को खेल लेता है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी वापसी करवाई भारत की, लेकिन जैसे ही टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक के बाद दोनों खिलाड़ी फिर मैदान पर उतरते तो है, लेकिन दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि टी के बाद ऑस्ट्रेलिया में अलग ही जोश हो जाता है। टी के बाद 4 ओवर लगातार सिंगल डबल से दोनों खिलाड़ी गेम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 58वें ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेविस हेड की बॉल पर ऋषभ पंत आउट होते हैं। यहां गजब की गेंदबाजी ट्रेविस हेड द्वारा देखने को मिलती है। ऋषभ पंत आक्रामक रवैया अपनाने की वजह से मिचेल मार्श को कैच थमवा बैठते हैं। इस मुकाबले में 104 बॉल पर 30 रन बनाते हैं, जिसमें 2 चौके शामिल होते हैं। कप्तान पैट कमिंस जो चाल चलते हैं वो चाल कामयाब हो जाती है और ऋषभ पंत आउट होकर जाना पड़ता है इस बड़े खिलाड़ी को। यानी कि एक ऐसे गेंदबाज को ऋषभ पंत के सामने लगाया जिनको मारने के लिए ऋषभ पंत आगे जाता है, लेकिन विकेट खो बैठते हैं। उसके बाद 62वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्कॉट बोलैंड रविंद्र जडेजा को आउट कर देता है और इस गेम में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करने लग जाती है। रविंद्र जडेजा 14 गेंद पर 2 रन ही बना पाते हैं। रविंद्र जडेजा आउट होते हैं, तब तक भारतीय टीम 127 रन बना देती है 5 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में नाथन लायन
63वें ओवर की दूसरी बॉल पर आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा देते हैं। इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी 5 बॉल पर 1 रन बनाते, जो जाल बिछाती है ऑस्ट्रेलिया टीम उसमें जरूर फंस जाता है ये युवा खिलाड़ी। नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में भारतीय टीम का छठा विकेट 130 रन के स्कोर पर गिरता है। उसके बाद भारतीय टीम बिल्कुल बैकफुट पर आ जाती है। केवल नज़र यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर रहती है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच को ड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन 70वें ओवर की 5वीं बॉल पर पैट कमिंस यशस्वी जायसवाल को आउट कर देते हैं और पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। यशस्वी जायसवाल ऐसी गेंद पर आउट हुए जो नॉट आउट था, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। ये काफ़ी खराब डिसीजन अंपायर का देखने को मिला, लेकिन 208 गेंद पर 84 रन बनाए इस खिलाड़ी ने। जायसवाल के रूप में भारतीय टीम का 7वां विकेट 140 रन के स्कोर पर गिरा। फिर पारी को संभालते हैं आकाशदीप, साथ देते हैं युवा खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर का। दोनों खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं ये दोनों खिलाड़ी। 74 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद 144 रन तक पहुंच जाती है भारतीय टीम। अब 18 ओवर शेष है, ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद एक छोर पर वाशिंगटन सुंदर ही बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारत के तीनों गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, एक भी गेंदबाज इस खिलाड़ी का साथ नहीं देता है। एक के बाद एक गेंदबाज आउट होता है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर एक छोर पर ही रह जाते हैं। ये खिलाड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन कोई खिलाड़ी साथ नहीं दिया। इसी वजह से इस मुकाबले को भारतीय टीम हार गया। धन्यवाद।